नमस्कार जोहार सभी साथी सबके तोहने का हार्दिक स्वागत हम तोहन के अपन यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी सब जे हम इन खोठा काठे पैदे खड़ी जे किताब हम इनके पढ़े के झारखंड सचिवालय खातिर सीजीएल खातिर है ने। तो एकर जे हम 10 गो कविता पढ़ ले लिया तो इनके पहले कह ले इनके ज़्यादा जो है तो इनके फोकस करना हो एकर काची एकर नाम याद रखे में कि कौन कौन कविता एकर में है। तो टोटल जो है तो इनके बतेले लियोन कि 19 गो कविता एकर में देल गए है। कै गो 19 गो कविता एकर खाली नाम जे तो इन बार बार लिख लिया, बार बार अपन दिमाग में बैठाए लिया है ने। तो इस तरह से कविता के नाम से ही जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछल जाए वाला हो। तो इनके जैसे प्रीवियस ईयर एगो क्वेश्चन डाल के बतैले हलियोन है ने। दरोगा में कातर के क्वेश्चन जो है पूछले हले 2017 में। अभी आर जो है राजस्व कर्मचारी के या फिर पंचायत सचिव में जो है कातर खोठा के क्वेश्चन पूछल गए सोहला जो है तो इनके हम बता देबोन डाल देबोन वीडियो है ने। तो साथ ही साथ तो इनसे एक निवेदन रहता कि अगर वीडियो तो इनके बढ़िया लागू हो पसंद लागू हो तो जरूर से अपन एक दूसरे जगह जो है शेयर करते चलिया है ने। अपन दोस्त साथी संगति सबके जो है बताते चलिया। और हमिन जो है कल 10वां जो है भारत एक मोहड़ा 2 तक जो है हमिन पढ़ ले लिए है ने। कहाँ तक पढ़ ले लिए ये भारत एक मोहड़ा 2 तक जो है पढ़ ले लिए यहाँ तक है ने। और आगे जो है हमिन देखबे कहाँ तक पढ़े पारबे उतना जो है चाहबे कि आज पूरा कंप्लीटे कर दिए। तो साथ ही सब जो है तो इन वीडियो में अंतिम समय तक जरूर बनल रहिए तबे जो है तो इनके सबको समझ में आयल जीतोन है ने। बाकी कोनो दिक्कत के बात तो ना है ने। और पसंद लागतोन जैसन भी लागतोन कमेंट उमेंट जो है तो इन करेल भुला गया है एकदमे हमरा भुला गया का कहियोन बड़ा दुख लागो है। तो इस तरह से तो इनके सामने होन कि आज पढ़बे मीरा चाही गोला नाही है ने। आज़ादी मीरा फिर मिलेटस मर्सी फिर सप्टल साड़ा ये हमिन पढ़बे। ओकर बाद का पढ़बे साथी सब ओकर बाद पढ़बे गोटा टाका है ने। गोटा टाका और फिर मोरेकलूर फिर जिंदगी के नाभान फिर छुआ साहित्य पढ़बे। छुआ सबके जो है डीडी नूनू पापा खाओ नाम के जो है कविता है ओकरा पढ़बे। इतना यहाँ तक हमिन जो है के जो है 19 गो कविता कंप्लीट हो जीते। यार ये 19 के कविता खाली नाम जो है तो याद रख लिया। बाकी सब जो है कहूँ से क्वेश्चन अते तो पूछ लेबा। साथ ही साथ एक तो हम भावार्थ देख ले जा रही है ना। कविता के भावार्थ पूछ लेते या फिर कौन संदर्भ में लिखल गया है एक मूल बात का है सेटा तो कहिए देवा हम साथ ही साथ डिस्कस करते हैं जा रही है। तो चला आगे के जो है आज हम डिस्कस करो ये चर्चा करो ये कि कहाँ तक जो है हम इनके पढ़े के है ने। हम इन जो है कहाँ तक पढ़ ले हलिए सेटा देख लो। ये शब्द देख ले लिए हम इन मानुष या मूर्त भी पढ़ ले लिए कल। अभिलाषा भी साध कविता जो है वो पढ़ ले लिए है ने। कविता के कांदना भी पढ़ ले लिए। भारत एक मोहड़ा 2 भी पढ़ ले लिए ना। एक आगे वाला पढ़े हम इनके कितने लंबा है हो। मीरा चाही गोला नहीं है ने। ये वाला हम इनके पढ़े है एक से आगे आज हम देख ले जीबे है ने कहाँ तक पढ़े पारबे से। मीरा चाही गोला नहीं है ने। नूनी आवाजे के जवाब लागई है ने। नूनी ककरा का थी तो इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बतैले हलियोन कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो है कवितवा मीरा चाही गोला नहीं मतलब कि ये थोड़ा सा देख लो। ये 4 पंक्ति एक पद देख लो ये कि जवाब दिए आवाज शुरू कर लीक जे बिहा ओहे जरूरत करत लीक यदि मरद रूपे मानुष जाय मिल सुधे नाय मरद पति गोला मालिक है ने। तो इस तरह से ये कविता रहते। कविता जो है हम इनके याद करे के जरूरी है ना खाली नाम याद करे के जरूरी है कि मीरा चाही गोला नहीं। मीरा मतलब क्या हुआ कि दोस्त अच्छा आदमी है ना। रंग गोला मतलब कि अच्छा रंग रूप
है ना। तो चलो एक अर्थ के बारे में देखिए, बहुत लंबा कविता है ये, एक अर्थ वो तो लंबा है तो फिर हाँ, साथी चाही पति नहीं, है ना, एक मतलब ई हल है। तो एक में कहा बतैले थी कि आवाज ने जवाब देना शुरू कर किया कि वह भी शादी जरूर करती अगर मर्द के रूप में आदमी मिल जाता, सिर्फ पति स्वामी मालिक नहीं, जो आदि से अंत तक मुझे भी मनुष्य ही माने, ना कि भोग का सामान, माल, फल, है ने। कामिनी ही जाने, है ने। मेरी साथिन सहेलियां भी इसी प्रकार का जीवन साथी पा धन्य होंगी। सुनकर आवाज का ऐसा जवाब कई मर्दों की हो गई हालत खराब। जब तक तुरंत ही फिर आवाज ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आवाज ने फिर कहा, कथित प्रेम कहा जाता है किसे, नारी पुरुष के शरीर संपर्क का वह बिछौना में बंधा प्रेम तो समझ के परे है ना। मतलब कि स्त्री पुरुष के बीच के जो प्रेम है ना, भाव है, जो अपनापन है, ओकर बारे में यहाँ बताया गया है। आगे कहा जाता है कि उस पर भी प्रायः सभी मर्द तो अपना परम आदर्श कृष्ण, मनु, वशिष्ठ, चाणक्य आदि को मानते हैं, वैसे ही चरित्रों को अपना मन मस्तिष्क नेता सर्वोच्च गुरु ज्यों जानते हैं। अब इन आदर्श चरित्रों ने क्या क्या खास किया यह भी देख ले। मनु चाणक्य ने नीति नियम निर्धारित किए, वशिष्ठ आदि ने वैदिक रचनाएं बनाई। इसी से मनुपुत्र कहे जाने वाले सभी ही मर्द उन्हीं की निर्दिष्ट मानसिकता के साथ सभी औरतों को माल, फल, कामिनी रूप में ही जानते मानते, रमणी, विलासिनी, वामा ही कहा करते हैं। मतलब पुरुषों के सोच के आधार पर एक महिला जो है, एक स्त्री जो है, क्या जीवन में उसका भूमिका है, इसके बारे में जो है मर्दों की सोच पर जो है यहाँ बताया गया है। जिनमें से मनुस्मृति आदि में नारी को बहुत जलील किया गया है ना। जिंदगी भर के लिए नारी को नर का गुलाम वशीभूत बना डाला है। इस बात से आप परिचित ही हैं। और शास्त्र की बातों का असर देखें। उन शास्त्रों द्वारा ऐसे प्रचारों के प्रभाव से आप लोग औरतों को पर्दों में ढकते हैं, हमें सम्मान देने के नाम पर अलग गज फीतों से नापते हैं। पतिव्रता और सती बनने के लिए हमारे लिए पुरजोर प्रचार किया जाता है, लेकिन मर्द लोग कभी भी पत्नीव्रती और सत्ता बनना स्वीकारते नहीं। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हम लोग नारियों को सिर्फ अपने शरीर को सजाकर रखने, अलंकार श्रृंगार से सजी बंधी सुकुमारी, है ने, कोमलांगी, अबला बनी रहने का आप लोग अनवरत उपदेश दिया करते हैं। हमारे उसी 16 श्रृंगार सजित नरम गोंद गात की ही अतिरंजित वृद्धित बड़ाई तुम अपने नख सिख वर्णन में लुभावनी लीला वगैरह के नाम पर किया करते हो। कहीं तो लर्जती कमर की बड़ाई, कहीं सुरही नुमा गर्दन का बखान, कभी आँखों के मतवालेपन का वर्धित वर्णन, कभी ओठों के पुष्प पत्र कह दिया, है ने, कभी काले काले केसों को सावन की घटा फिर बनाया, कभी मुंह के सौंदर्य को चांदनी की छटा, कभी चूड़ियों की खनक का गुणगान, तो कभी हमें बांधने वाले जेवरों का अति रंजित वर्णन। कभी मर्द लोग नाटक करते हैं हमारे चेहरों
पर लगे क्रीम, स्नो पाउडर आदि पर, या फिर हमारे फेस गुच्छों पर कुर्बान जाने का, और तब फिर हमारा कथित या पति बन जाने पर दनादन उपदेश देने लगते हो उसी पुरुष पक्षी धर्म नेग के पाठ का। क्यों कि तब तो तुम ठीक ठीक बन जाते हो पति, स्वामी, प्रभु, मालिक, कर्ता, विधाता, जीवन नैया के नाविक। मगर क्या कभी तुमने थोड़ी भी जरूरत समझी बड़ाई की औरत की मानसिक क्षमता, बुद्धि को बढ़ाने की बात की है ने? अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहृदय बन गए तो हमें प्रसन्न हो वरदान दिया कथित देवों का भोग बन जाने का, है ना। तो इस तरह से तरह तरह का बात यहाँ नारी के प्रति जो है, एक पति मतलब कि शादी हो जाने के बाद जो है पति के द्वारा जो है सम्मान देना चाहिए, वो ना मिल करके जो तरह तरह का जो है समस्या नारी के बीच में सामने खड़ा हो पाता है उसके सम्मान को लेकर, उसी पर जो है विस्तृत बात यहाँ इस कवि ने किया है ना, ए.के. झा जी ने बताया है। फिर आगे क्या कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नहीं तो फिर सजी धजी गुड़िया बन बड़े लोगों, पायदारों, रंगीलों, रसिकों को रिझाने का, है ना। तो यहाँ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का भी जो है मान सम्मान या फिर रूप दिखाई पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है ना। संस्कृत बहुत दिनों से हमने पढ़ना छोड़ दिया है। तुम्हारी नज़र में यही है हमें सम्मान देने का क्रम, जो है वस्तुतः सम्मान के बहाने मानव मान पतन, है ना। तो हे समाज के कथित महानों, हे मालिकों, हमारे बाप भाई भतीजों, मात्र मनुष्य ही बनकर हमें रहने दो, हमें देवता का भोग मत बनाओ, है ना। यहाँ पर जो है स्त्री की स्थिति का जो है उल्लेख किया गया है। फिर आगे जो है एक नया कविता हमारे सामने आता है ना। ये 11वां नंबर था, ये 12वां नंबर की कविता है कि आज़ादी शीर्षक का है। आज़ादी रचना काल है 1964, रेडियो प्रसारण हुआ था 1983 में, है ना। 1983 में रेडियो में प्रसारण हुआ था और रचना काल है इसका 1964। तो है व्यवस्था, है ना। व्यवस्था के लिए एक हाथे, है ने, व्यवस्था के लिए एक हाथे पहिल बैर जिगिस्ता जे करल गेल हल कते आगुए, तखन भारत मायेक ठोठे हासी लागल हलय फूटे, मेंतुक उटाक गदर बन राय, है ने, रागल देश ले बाचल अंग्रेज। तो इस तरह से ये कविता पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपको पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, इस तरह से रोक करके। हम लोग अब इसका आगे भावार्थ देखते हैं कि भैया क्या है। ये किताब में बहुत अच्छा बात ये है कि जो है हिंदी में इसका अर्थ दिया गया है। तो अगर हिंदी अर्थ देखें आज़ादी का तो क्या है कि शासन व्यवस्था को अपने जिम्मे लेने का प्रथम जो प्रयास किया गया, है ना। प्रथम प्रयास क्या किया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के उस प्रयास से लगा था कि भारत में खुशहाली आने की नई किरण दिखने लगी है। मगर उस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों और उनके पिट्टाओं, है ना, तथा दलालों ने उस स्वतंत्रता संग्राम को गदर या सामान्य विद्रोह कहकर उसका दुष्प्रचार कर भारी चालबाजी से उसे दबा डाला और शोषण दमन चक्र तेज कर दिया। मतलब पहला बार जो आज़ादी का युद्ध छिड़ा गया था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद है कि तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, करमचंद गांधी आदि के विभिन्न प्रकार के प्रयासों से और विशेषकर भगत सिंह जैसे महान क्रांति शहीदों के बलिदान से भारत आज़ाद हो पाया, जिसमें तिलक, गोखले जैसे राजनेताओं के अपने स्वतंत्रता प्रयासों का फल भी शामिल हुआ। हालांकि 1964 के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि 1857 के पहले ही झारखंड में सफलता के साथ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था। बाबा तिलका
मांझी के नाम से ख्यात या फिर विख्यात तब के बेजोड़ क्रांति का वीर ने अपने अनोखे स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा 1780 से 90 के बीच भागलपुर से वीरभूम तक के प्रायः 200 किलोमीटर का क्षेत्र अंग्रेजों से आज़ाद कर लिया था। देखिए 1857 से भी पहले का बात यहाँ बताया गया है। आगे वे बताते हैं कि इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिली, मगर आज अगर गौर से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि जिस उद्देश्य से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई वह अधूरा ही रह गया है और आज़ादी के उपरांत भारत का शोषण बदस्तूर जारी है। भारत के आम लोग आज़ादी के सुफल से वंचित हैं। खासकर वैसे क्षेत्रों के हालत बहुत बुरी है जिनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के शोषण मरण तक जारी है। फिर भी लोगों को अधीर होकर या बेदम होकर हिम्मत नहीं हारनी है, कमर कस मुकाबला करना है, क्योंकि नासमझी से और बढ़ेगी समस्या शासन व्यवस्था को अपने जिम्मे लेने का, है ने। तो यहाँ बताए हैं कि जो है जो आज़ादी इतना भयानक तरीके से इतना महान क्रांतिकारियों यानी राजनेताओं के द्वारा जो है सफल किया गया, लेकिन जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है स्थिति बदली नहीं है। अभी भी कमज़ोर दबे लोगों को जो है सताने का काम धड़ल्ले से हो रहा है ने। फिर आगे है मीरा, है ने। मीरा कविता जो है ये होगा आपका 13 नंबर का। तो मीरा जो है इसका रचना काल देखें तो कब हुआ था, 1965 ईस्वी में, रेडियो में प्रसारण 1983 में, है ने। तो यहाँ फर्स्ट पद पढ़ेंगे हम लोग कि सभीन के मत मेसाओ मीरा ऊ पहले के परपन डहर में जे आदिमियत के नज़र में कर दे झापसा कुछ कुछ छैहरा सभीन के मत मेसाओ मीरा, है ने। तो आगे का कविता हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ क्या है, मीरा का मतलब साथी, है ना, दोस्त। तो हे साथी, पूरा काल से परंपरा के नाम पर जो पवित्र शोषण जारी है उसके कारकों में सबको मत मिलाओ, वह तो मानवता की नज़रों के सम्मुख काली छाया डाल देता है। हे साथी, उसी पंक्ति में मानव हित के नाम मानव हनन की उस सत शुभ सिलसिले में वे तो अभी भी उसे शुभ ही मानते हुए उसी प्रकार बढ़ाए जा रहे हैं, जबरिया जुल्म को चलाए जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ जो है रूढ़िवादी का विचार जो है यहाँ प्रकट किया गया है कि जो रूढ़िवादिता समाज में है ना, जो लोगों का जो है पहले से पुराना जो है ढर्रा चलता आ रहा है उसको आज भी जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक जो है इस पर भी जो है लगाम कसी गई, फिर भी जो है अभी भी बहुत इत्र तित्र देखने को ऐसा मिल ही जाता है। उसके दुष्प्रभाव का हाल तो यूँ है कि उस कुप्रथा के कारण जो खुद शोषित वंचित होते रहे हैं वे भी उसे ढोए बढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब उस रूढ़िवादिता उस कुप्रथा का जो है परिणाम ऐसा कि जो खुद शोषण हुआ वो भी उसको आगे अभी बढ़ा रहा है ना। अपने आराम के उस महान के पोषक बने हुए हैं, उनकी आत्मीयता मित्रता की डोर वही पवित्र प्राप्ति है जो उस परम धर्म के रास्ते से कुछ को लक्ष्मीपति, है ने, बड़ा अमीर या फिर तथाकथित विष्णु, है ने, लक्ष्मीपति का मतलब बना डालती है। उस भोगी विलासी प्रथा को और बढ़ावा नहीं देना है। हे साथी, पूरा काल से जो है हमें अपना कुछ जो है बदलाव लाना है जीवन में। इस तरह से ये भी कविता साथी जो है खत्म हो जाता है। फिर आगे है मिलेटस मर्सी, है ना, रचना काल है 1967। मिलेटस मर्सी रचना काल 1967 ईस्वी। कृपा बजारक सहियाओ हमारा हमरा, है ने, कर कपार के ऊंचा भभिये नाय भगबय नाय, तोर कृपे मिलल से भाग्य के जदियो जाय बनवल गरहल आयज से। तो इस तरह से एक कविता था। कविता पूरा इस तरह से है।
है ना, आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ हिंदी में इस तरह से यहाँ बताया गया है कि बाजरे की दया, है ना, हे बाजरे मैं तुम्हारी दया का आकांक्षी हूँ, चिंता मत करना क्योंकि भाग्य में यही वदा है, मतलब कि यही लिखा है कहकर जो तुमने खाने की बाध्यता आई है उसे हम शिरोधार्य मान लेंगे। हालांकि आज हम लोग यह जानते हैं कि तथाकथित उस भाग्य को मनुष्य खुद बना सकता है। खासकर मुझसे तो तुम्हें बिल्कुल ही डरना नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ पचा सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम्हारा डंक मुझे डरा रहा है। विश्वास रखो मेरे पेट में जाकर भी तुम सुरक्षित ही रहोगे। आगे तुम्हारा यश और बढ़ेगा जब मेरी ही तरह बहुत से लोग बीमार पड़ने लगेंगे। यह जानकर भी तो मेरी दोस्ती कबूल करो। हमारी दोस्ती देखने सुनने योग्य प्रतियोगिता पैदा करो, है ना, करेगी। तब चंदा मामा के उसर जमी पर उस एंजिल के प्रभाव से कविता फूट पड़ेगी जैसे अभी जो है कविता निकल रही है। मतलब कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि अकाल जो हुआ था, है ना, उस टाइम, है ना, पूरा खाने पीने का समस्या पड़ गया था भारत में। उस पर लेकर के जो है यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो है अकाल को ख़त्म करने के लिए या फिर उस अवस्था स्थिति को दिखाते हुए जो है अपना दुख दर्द व्यक्त किए हैं। कौन? कवि जी, है ना। लोगों को अनाज की समस्या हो गई थी तो अनाज को लेकर ही जो कहा गया था किसी भी तरह से जो है अनाज हमारे पास आए, उपलब्ध हो, है ना, चाहे वो हम पचा पाए चाहे नहीं पचा पाए, है ना, हम उससे दोस्ती करेंगे ही। तो आगे यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि 1967 के अकाल में ऐसा ही चलानी बाजरा अमेरिका से आया था जिसका छिलका बहुत मोटा हुआ करता था और पचाए नहीं पचता था। उसके खाने के बाद बहुत से लोग पेट दर्द से परेशान हो जाते थे। उसकी याद में जो है ये कविता लिखा गया है। फिर है सप्तल साड़ा का है सप्तल साड़ा। तो रचक बछर जो है मतलब रचना का लेकर का है 1964 सप्तल साड़ा। तो भोला भाला भोरल भुइये जिनगी हमर गोड़ा है, टुंगरिक गोड़ बोनेक शोभा सुपट सुठाव बोन घरा है ने। हमार पास धारेक सभी सोझा माठा लोक लागत। इस तरह से आगे कविता है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये लवा पूरा पढ़िए लाग। अब एक हिंदी अर्थ है ना। सप्तल साड़ा मतलब दबा स्वर, आवाज दबा हुआ, है ना, दबी हुई आवाज जो है उसके प्रति जो है क्या यहाँ दुख समस्या है समाज में, उसके प्रति जो है लोगों का जो है समस्या को यहाँ कविता के माध्यम से कवि रखे हैं और बोलते हैं कि भोले भाले लोग के निवास स्थान प्रकृति समृद्ध क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है ना। मतलब कि झारखंड जो है प्रकृति से भरा पड़ा था, है ना। तो यहाँ के बारे में बताते हैं कि जंगलों से घिरा हमारा गांव पहाड़ियों के नीचे स्थित है। मेरे आस पड़ोस के सारे लोग इतने सीधे हैं जिनकी तुलना बैलों या टकुए के सीधेपन से की जा सकती है ना। हमारी करीबी, है ना, जमीन समतल और उर्वर है ना। हमारे पास जो भी जमीन है वो क्या है, पूरा समतल है और उर्वरक से भरा पड़ा है, मतलब कि ये उपजाऊ जमीन है। आगे क्या है कि छल कपट से दूर रहने के कारण हमारे लोग ठगे और बुद्धू बनाए जाते हैं। जिनको ठगने लूटने वाले लूटी से हाथी, है ना, बन गए हैं। मतलब कि लोगों को लूट लूट कर जो है एकदम छोटा आदमी था लेकिन जो आज धन दौलत से क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमारे चंद लोग बड़े पदों पर भी पहुंचे फिर भी उन्नति विकास का कहाँ
कुछ उपाय हो पाया। अभी भी झारखंड का वह स्थिति है ना। इतना 20-22 साल हो जो है अलग हो गया, लेकिन विकसित जो है होना चाहिए था झारखंड को, वो विकास यहाँ नहीं देखने को मिला है ना। हम लोग शोषण की भट्टी में उलट पलट के जलाए हुए लोग हैं, और इसी से शायद झारखंडी मानसिकता वाली यहाँ की एक भाषा का नाम खोरठा भी है ना। मैं सोचता हूँ खुद पढ़ लिख कर अपने लोगों में चेतना जगाऊं, अपने भाई पिता बहन माता को वर्षों से पैदा हुई निराश जन तंद्रा से जगाऊंगा है ना। उन्हें लाभ हानि की राह बताकर आगे की ओर बढ़ाऊंगा है ना। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के कारण जो है हम लोगों में क्या करेंगे, एक नया सोच पैदा करेंगे, क्योंकि कोरबा बिरहोरों में से शायद ही कोई स्कूलों में पढ़ने का मौका पाता रहा है ना। कोरबा और बिरहोर का है, यहाँ का जनजाति है। उन्हें आज की रोशनी में खींचकर लाया नहीं गया, भले ही इस चकाचौंध से चौंधिया जरूर गया। उन्हें सच्ची शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाने में साथ दूंगा, और हमारे क्षेत्र से लूट घसोट को जब मिटा पाऊंगा है ना, तभी मैं सोचूंगा कि मेरा काम फल दे रहा है। मतलब कि झारखंड की उन्नति में जो भी जो है अपना ये दे सकते हैं है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आगे का है गोटा टका है ना। कहा है गोटा टका मतलब पूर्ण पैसा, गोटा मतलब कंप्लीट पूर्ण है ना। तो एक रचना काल जो है कहा है टका मतलब पैसा, तो 1975 में जो है कर रचना किए थे, और रेडियो में प्रसारण हुआ था 1981 ईस्वी में। एगो हलय गोटा टाका जकर माइन 16 आना, देख ओकरा मोटा गोटा घने भोरल भूयक पोठा है ने। करेले तकर टुकड़ा टोना खिदी खिदी कर काट देला, चार टुकड़े बांट देला। तो ये जो है कविता था। कविता को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस तरह से। समझने के लिए जो है हिंदी अर्थ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे है ना। तो हिंदी अर्थ इसका क्या है, पूरा रुपया, एक पूरा रुपया था जिसकी कीमत 16 आने आके जाती थी है ना। 16 आना, ये आना ऊना तो आजकल जो है बंदे हो गया है। आगे का है कि 16 आना था जिसकी कीमत 16 देखकर टुकड़ों में बांट दिया, बांट लेने का इरादा किया गया है ना। 16 आना को 16 टुकड़ों में बांट दिया। उस पूरे रुपये में से 2 आने 3 आने और 4 आने के भाग करके उसे उस काटने बांटने के चिन्ह को छिपा डाला गया। तब 7 आनों के अवशिष्ट भाग को दिखलाकर वे बांटने वाले है कारसाज लोग सेखी बघारते हुए कहने लगे, यही बात, यही साथ। सेखी बघारते मतलब कि हाँकना, डींग हाँकना है ने। यही बड़ा बड़ा बोलना जिसको बोलते हैं फेंक मत रे है ने, सब जानो ये हम। यही 7 ही आने तो थे, इस 7 को ही 16 समझकर तुम लोग गलत फहमी के शिकार हो गए और चक्कर में पड़ गए। कुछ कारसाज तो कसम खाकर कहने लगे 7 भी नहीं, वे तो 6 ही आने थे। सोलह में तो बाईं तरफ एक रहा करता है, पर यहाँ तो बाईं और एक के बदले शून्य था। मतलब 16 आना जो है, 16 अगर लिखेंगे तो बाईं तरफ इसका क्या है, एक है, ये बात कहा गया है। लेकिन अब जो है 16 आना कह करके अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, एक हटा दिया गया है ना। इसी को गलत फहमी 16 समझकर ये सारा झमेला खड़ा किया गया है ना। आगे कहते हैं कि इस प्रकार झारखंड के लूट घसोट का और उसे खंडित करने का कारनामा रचा गया। इस प्रकार इस क्षेत्र की कहानी सुनो, कितनी कारसाजी, कितना षड्यंत्र इसमें शामिल है, तुम ही समझो और गुनो है ना। समस्या झारखंड के ऊपर है, रुपया से लेकर एक झारखंड जो है पूरा कितना मतलब विशाल रूप था, खंड था, लेकिन जो इसको बार बार तोड़ा गया है ना, टुकड़ा टुकड़ा किया गया और क्या किया गया, अनेक भागों में बांट दिया गया टुकड़ा टुकड़ा करके। फिर है मोरेक लूर है ना, कहा है मोरेक लूर जकर जो है रचना
68 ईस्वी में हुआ था। मोरेक लूर सिखा संगी बाँचेक आपन आई जीतो, मोरेक लूर ले बीच भेले इतिहास सचे बाँचे देतो। मोरेक लूर सिखा संगी, मोरेक जकर लूर भेलै बाँचेक ओकर लोभ नाय, करेक जकर बाइन भेलै है कहे केर तकर क्षोभ नाय। तो इस तरह से ये कविता था। उसके बाद आप इधर पढ़ सकते हैं। जापान देखा तनी मुटु है ना, जापान के बारे में यहाँ बताया गया है। ये तो लंबे कविता बुझा रहा है भैया, है ना। यहाँ से देखिए इसे, हाँ अब हिंदी में एक अर्थ देखबे कि मरने के अक्ल है ने। हे साथी विवेक पूर्वक मरने का तरीका सीखो, तो जीने का तरीका खुद ही सीख जाओगे। और यह भी समझ लो कि मरण विवेक से हीन लोगों को इतिहास भी शायद ही याद रखता है। जो मृत्यु विवेक से संपन्न हो गया, जिंदगी उसे खोजे चलती है। जिस तरह कर्मठ व्यक्ति को बिना कहे राह मिलती जाती है ना। आगे यहाँ नंबर 1 में बताया गया है कि छोटे से समुद्र तटीय देश जापान को देखो। द्वितीय महायुद्ध के समय बड़े धनी देशों ने जापान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहा था। इसी उद्देश्य से प्रिंस ऑफ वेल्स नामी एक बहुत बड़े समुद्री जहाज में विनाशक हथियार भरकर उसे जापान की ओर रवाना किया गया था। उन हथियारों की मार से जापान का मिटना तय था, लेकिन जापान के एक अधखिले फूल है ना, एक नौजवान ने मरने की अक्ल से काम लिया। एक छोटे से हवाई जहाज में हथियार भरकर प्रिंस ऑफ वेल्स की चिमनी में ही उस बम भरे छोटे जहाज के साथ घुस गया। बस और क्या, सारे बम फूटे। छोटा हवाई जहाज और बड़ी समुद्री जहाज सहित खुद उस जापानी नौजवान समेत दोनों जहाज़ों का सब कुछ टूट फूट और जल भून कर सागर में विलीन हो गया है ने। और उधर जापान भी मुक्त विपत्तिहीन हो गया। आगे है कि ईसा मसीह भी मरने की अक्ल जानता था, है ना। कैसे मरना है, क्या करना है, मरने के बाद मतलब मृत्यु से जो है भयभीत नहीं है, मृत्यु पर जो है अमर वो पा लिया है ना। तभी तो 2000 वर्षों बाद अभी भी वह जिंदा है। उसके कामों के प्रभाव से कुछ लोगों का सचमुच भला होता है ना, धर्म की धांधली मचाने वालों को छोड़कर। मरने के मूल मर्म में बिरसा मग्न हो गया तो अंग्रेज उसके डर से कांपने लगे, है ना। हालांकि एक भारी लोभी नीचे अंग्रेजी दलाल और गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त देशद्रोही महाचोर ने बिरसा को अंग्रेजी सरकार के हाथों पकड़वा दिया। फिर भी झारखंड के झारपात बिरसा विरह से अभी भी आंदोलित है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर अपने जीवन का जो है लक्ष्य, अपना जो है मरने का जो है मतलब किस लिए हम मरे, या फिर हमारी जो है जान, हमारा जो जीवन किसके लिए न्यौछावर हो, ये अगर हम जान ले तो जो है मरने के बाद भी जो आदमी क्या रहता है, सालों साल तक जिंदा रहता है, उसका नाम जगते रहता है। जैसे अभी ये सब जितना भी ईसा मसीह, बिरसा मुंडा है ना, वो लोग मरने से नहीं डरा। वो लोग जानता था हमको मरना है, लेकिन मरना है किसके लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए, है ना। इस तरह से अपना सोच होना चाहिए आदमी का। आगे है कि और इसलिए पूरी व्यवस्था ने उस सांस्कृतिक क्रांति के वाहक बिरसा के क्रांतिकारी वैचारिक प्रभाव को मिटाने के मतलब से भगवान कहकर बिरसा का प्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि लोग सोचे कि भगवान जो कर सकता है वह तो इंसान कुवत के बाहर की चीज है। अतः हम लोग बिरसा की तरह कुछ कर नहीं सकते,
इस प्रकार क्रांति विरोधी साजिशों के द्वारा बिरसा के क्रांति प्रभाव को मिटा देना चाहा। यद्यपि उसका प्रभाव मिटा डालना उतना सहज नहीं है, सदियों तक वह प्रेरणा जगाएगा। आगे है कि यदि हमारा यह विशाल जगत मरण विवेक से रहित रहता तो क्या जल थल नभ में रोज नवीन नवीन मानव विजय का संगीत बजता। नई नई चीजों नियमों की खोज की भट्ठी में कितने कितने लोग खुद अपनी मृत्यु सजाते हैं, है ना, मृत्यु सज्जा सजाते हैं और सिकुड़ने की जगह खुद को, है ना, मानवता के लिए, है ना, विलीन कर डालते हैं, है ना, खुद को जो है मानवता के लिए क्या करते हैं, विलीन मतलब कि मिटा देते हैं। प्रसंगता ध्यान देना है कि महान गौतम बुद्ध का निर्वाण भी यही अर्थ रखता है। यदि मरने के बाद कुछ तथाकथित अंधेरा होता तो आज की तरह मुट्ठी में कभी पृथ्वी का ना घेरा आता। बाघ भेड़ियों की ही मर्जी पर जंगल ही मानव बसेरा रहता। प्रकृति का अनोखा आपत्ति आश्रय ही हमारा भारी लुटेरा रहता और लाठी के बल स्वर्ग फोड़ना इसी मूर्खता का इजारा रहता। तो यहाँ झारखंड की अपनी स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा कहे जाने वाले नदी सोने की खान थी। लो अयस्क युक्त किरीबुरु यानी पैसे का पहाड़ भी कितना सुंदर झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में जो है ये स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कविता में जो है किस नदी को जो है सोने की खान कहे जाना, सोने की खान जो है कहा गया है, या फिर किस नदी को की तुलना जो है सोने की खान से की गई है, या फिर जो है यहाँ पैसे का पहाड़ है ना किस पर्वत को कहा गया है, तो किरीबुरु को कहा गया है। ये है क्वेश्चन बन सकता है। या फिर किरीबुरु पहाड़ जो है झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में स्थित है किरीबुरु पहाड़, है ने। तो किरी कहा जाता है पैसों को और बुरु मुंडारी संस्थाली में पहाड़ को कहा जाता है। तो मारग बुरु का अर्थ हुआ बड़ा पहाड़, है ना। प्रसंगत ज्ञातव्य है कि उस जमाने में बड़ा पहाड़, है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा हितैषी था, क्योंकि जब तथाकथित सतयुगी मानव घर बनाने में भी, है ना, सफल नहीं हो पाया था, कृषि कार्य करना, खाना बनाना, वस्त्र निर्माण आदि तो तब सुदूरवर्ती बातें थी। तब बड़ा पहाड़ ही उसकी सारी तत्कालिक आवश्यकताओं का पूरक हुआ करता था। आगे कहा है कि उपयुक्त कारणों से बड़े पहाड़ को ही कहीं मारंगबुरु, कहीं मांगा, दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। तो इधर पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे मिलते जुलते नाम हैं, यानी पूरी दुनिया में आदिम लोगों द्वारा बड़े पहाड़ को सम्मान देने की दीर्घ परंपरा रहती आई है। तो किरीबुरु चाहे मारंगबुरु नामी समृद्धिधारी झारखंडी पहाड़ सहित अनेक आलेख प्राकृतिक संपदा से संपन्न झारखंड को आज ठग लूट कर परेशान कर डाला गया है। इसलिए अब जरूरत है कि उस धोखाधड़ी के वृक्ष की प्रधान जड़, है ना, को पहचान कर उसे निर्मूल किया जाए, है ना, बिना जड़ का किया जाए। पर वैसा करने के लिए अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तभी आवश्यक मेल और शक्ति आएंगे। ओके। शोषण विरोधियों के विरुद्ध यदि हम लोग इतना कर नहीं पाए तो हमारी संतानें मौत के बाद कहेंगी मर गए तो अच्छा ही हुआ, जिंदा रहकर ही क्या जो किया। इसी से कहता हूँ हे साथी, विवेकपूर्ण मृत्यु का तरीका सीखो।
फिर आगे का है छोटा सा कविता है ये, जिंदगी नाभान है ना, जिंदगी के नाभान, जिंदगी का जो है ऊपर नीचे जो होता है ढलान जो है इसके बारे में है। इसका रचना हुआ था 1967 ईस्वी में। एखन तो नाभान आयल नखे से मुंधाइल माचा पाइल नेखो, भितरेक भांभे भौरो एखनो मन पूर्वा भन 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 गायल नखे। तो इस तरह से ही कविता है, आप पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि जिंदगी का उतार है ना, अभी तो उतार आया नहीं, जिस उन्नत शिखर की तलाश है उसे भी पाया नहीं, इसलिए मन के भीतर का भौरा अभी गुंजार नहीं कर पाया है। आगे कहते हैं कभी उतार नहीं आया है, अभी तो वह समय बाकी है जबकि गति गीत भी सुना जा पाएगा, जिस स्वर से अलसाए पथराए लोगों में नई सचलता आ पाएगी और शिखर पर खड़ा होकर स्वस्ति की श्वास के साथ उत्कर्ष अपकर्ष की तुलना कर पाएगा। अभी तो उतार आना बाकी है ना। सफल जिंदगी के सुफल के रूप में प्रगति प्रयासों को उत्साहपूर्ण औत्सुक्य के से सीधे तिरछे या दूर पास से भर नजर सेंक भी सकता है, या फिर अपने कथनों, अपने अनुभवों, अपने से संबंध साधित शोधित प्राप्तियों को शायद संग्रहित सफल होते देख चलते चलते भी लख ले सकता है। तब तक उतार उत्सुक प्रतीक्षा से सुस्त ले खुद धर धीरज, जिससे चक्षु चौंधियाए नहीं, ताबड़तोड़ तरल त्वरित अपसरण में उतार स्वयं को संभाल भी सके। क्या यह भेद उतार ने पाया नहीं, अभी तो उतार नहीं आया है। मतलब जिंदगी का अंत के बारे में जो है यहाँ बताया गया कि जिंदगी का अंत जो है अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बाद है छुआ साहित्य, लास्ट है ना, छुआ साहित्य। डिड़ी नुनू पापा खाओ, डिड़ी नुनू तीती डाके, डुडू बाजे डूरा नाचे, कुकू कू भुकरे पापा मांगे, डिड़ी नुनू पापा खैबे, दुआ करले फाफू पैबे। यानी इस तरह से बच्चा लोग के आधार पर जो है ये कविता लिखा गया है। अर्थ बाल साहित्य है। जे रकम डांगर तांगर के डेहरवे घुरवे खेन तेन खातिर भीनू भाषा है। सै रकम खोरठे चेंगा गिदरे बुझवेक बजके के लिए फरके भाषा है। जे सब गिदर है ने गाड़ाक गुड़ुक थपाय थुपी चलत बा खाटी ताटी धैर्य के डंडाए पारत घसरते रहत और तोतराय मतलब तोतलाय के बजकहत है ने मतलब बोलहत, उ सब एहे भसवे बुझत। जे रकम गाय खातिर हिया पोका खातिर बोबय है ने, पोका मतलब पीलू है ने, माने करे खातिर छिया है ने, माना करे खातिर छिया, खूब देखवे खातिर बा बा आदि कहल जाए। तो ये छुआ सबके जो है बचपन में जखन जो है थपाई थुपी जो है चला थी कातरी तोतला की बोला थी शब्द सबके जो प्रयोग करत थी से यहाँ बतवल गेल है। उसके बाद जो है नीचे कहा दिया है कि 8 शब्द के नरम करा, मतलब कि जो कठिन शब्द कविता सब में दिया गया है उस सबके जो यहाँ पर हिंदी में जो है सरल रूप में बतावल गेल है। इस तरह से जो है ये कविता जो है हमिन के का हो गए खत्म हो गए है ने। हमिन ये पूरा एक में देख लिए 19 कविता के बारे में जो हमिन चर्चा कर लिए। तो साथ ही साथ तोहन के जैसन भी लागल तो जरूर से जो है कमेंट करके बताइया है ने, और जरूर से शेयर कर दिया है ने। अंतिम समय तक बनल रहला ओकर खातिर जो धन्यवाद कहियोन, और मिला हियोन आवेला नेक्स्ट वीडियो में नया कविता किताब के लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।